हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनामिका। तो मैं आज सॉल्यूशन बता रही हूँ एल लीडर टेस्ट सीरीज़ यूनिट 5 का। क्वेश्चन नंबर 1 सिंपल है। इसमें हमसे पूछ रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा होता है फाई वी इंटू ए, और ये दोनों के बीच का एंगल लिखे तो वी ए कॉस थीटा, बस इसकी वैल्यू पुट करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछ रहा है इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हमें गिवन दिया हुआ है एंड यहाँ पे एक वायर का कोई लूप है जो कि इसमें रोटेट कर रहा है ओमेगा से। तो हमें ईएमएफ पता है डी फाई बाई डी टी होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है। फ्लक्स क्या होता है वी इंटू ए। यहाँ पे इसके अंदर में जितना भी है मैग्नेटिक फील्ड फिक्स है, एरिया फिक्स है, तो फिर हमारा ईएमएफ भी चेंज नहीं होगा, ईएमएफ हमारा 0 हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 2, एनर्जी का हमें फॉर्मूला पता है U बराबर हाफ LI² होता है। ये सिंपल एनर्जी, इसमें सारा वैल्यू पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे सेल्फ इक्विवेलेंट इंडक्टेंस पूछा है। तो इक्विवेलेंट इंडक्टेंस हमें जैसे रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं वैसे ही सिंपल है, पैरेलल में जोड़ देंगे और सीरीज में जोड़ देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। एंड क्वेश्चन 5 में सिंपल थ्योरी बेस्ड है। एंड क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछ रहा है पोजीशन वेक्टर क्या होगा। तो देखो ये सिंपल है, यहाँ में 3 मास दिया गया है, एक 2 kg का है एंड ये 4 kg का है एंड ये भी 4 kg का है, और ये जहाँ पे प्लेसेड है 1 0 0 एंड ये 1 1 0 एंड ये 0 1 0। तो इसको हम मतलब कि पार्ट वाइज में निकालेंगे, पहले एक्स में निकालेंगे फिर वाई में निकालेंगे। तो उसके लिए आर सेंटर ऑफ मास क्या होता है M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस M3 R3 M1 प्लस M2 प्लस M3। तो देखो हमें निकालना है, मैं पहले निकाल रही हूँ आई कैप में, मतलब कि एक्स डायरेक्शन में। तो पहले हम लेंगे मास 2 एंड 1 एंड फिर मास लेंगे 4 एंड फिर लेंगे 1, और यहाँ पे 4 इंटू और ये 0 है एक्स डायरेक्शन में, तो ये हमारा 0 हो जाएगा। एंड टोटल मास 10 हमारा आ गया, ये हमारा आई कैप में आ जाएगा। फिर हम आर को जे कैप में निकालेंगे, तो सेम टू सेम वैसे ही सारा चीज़ लिखेंगे M1 R2 M2 R2 M3 R3 M1 प्लस M2 प्लस M3। तो यहाँ पे देखें तो M1 हमारा 2 है एंड एक्स में वाई में हमें देखना है, तो वाई में 0 है क्योंकि हम वाई में निकाल रहे हैं। एंड M3 4 इंटू वाई में 1 है एंड 4 एंड वाई में 1 है, 4 इंटू 1 एंड टोटल मास 10 है। सारा कैलकुलेट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 सिंपल फार्मूला बेस्ड पे है। इसमें हमसे पूछ रहा है सॉलिड कौन है और इसका सेंटर ऑफ मास कितना होगा बेस से। तो देखो ये सिंपल होता है H/4, H का वैल्यू पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे पूछ रहा है मोमेंटम कंजर्वेशन पे, पी इनिशियल पी फाइनल पे। ये हमें अगर अच्छा से आता है तो ये क्वेश्चन बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखो ये एक बुलेट है, मतलब कि ये एक गन है जिसका कि मास 2 kg दिया गया है एंड वेलोसिटी जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड है। और यहाँ से एक बुलेट आया है जिसका कि मास 50 ग्राम है। तो हमसे इसका वेलोसिटी पूछ रहा है कि कितना होगा। तो P इनिशियल बराबर P फाइनल, इनिशियली 0 है सारा चीज़ एंड P फाइनल में देखें तो बुलेट M1 V1 प्लस M2 V2 लिख लेंगे। तो गन का मास देखें तो 2 है एंड वेलोसिटी इसका 2 है एंड मास देखें बुलेट का तो ये हो जाएगा 50 kg में कर लेंगे 10⁻³ इंटू ये V। अब हम इस पे सारा इसको कैलकुलेट करके निकाल लेंगे V। क्वेश्चन नंबर 9 सिंपल है। इसमें हमें 2 बॉडी दिया गया है जिसका कि मास 20 kg है, दोनों का मास सेम है 20 kg। एक जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक 10 मीटर पर सेकेंड से और दूसरा 5 मीटर पर सेकेंड से। और कुछ टाइम बाद ये कोलाइड कर जाता है और दोनों बॉडी एक साथ जाता है। तो इसका वेलोसिटी हमसे पूछ रहा है कितना होगा। तो इसके लिए भी हम मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे, P इनिशियल बराबर P फाइनल। तो अब देखो ये 20 हो गया और वेलोसिटी जो है वो निगेटिव में जा रहा है, तो हम यहाँ पे -10 लिखेंगे एंड ये प्लस इसका मास सेम है 20 एंड वेलोसिटी 5 मीटर पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो +5 लिखेंगे।
एंड ये हो गया, और ये दोनों साथ में चल रहा है तो ये हमारा हो जाएगा m1 प्लस m2 इंटू वी। तो देखो ये हमारा हो गया। अब सिंपली हमें इसे कैलकुलेट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा m1 20 है एंड m2 भी 20 है। सबको कैलकुलेट करेंगे, हमारा वी का वैल्यू आ जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे पूछ रहा है, दो सेमी सर्कुलर रिंग है, सेमी सर्कुलर रिंग है, दो सेमी सर्कुलर रिंग है और इसे हम कनेक्ट करके एक सर्किल बना देते हैं। तो एक जो रिंग रहता है उसका बेस से सेंटर ऑफ मास रहता है 0 एंड 2r/π, और जब हम इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे तो ये भी हमारा हो जाएगा 0, बट ये जो होगा वो -2r/π होगा। बाकी बात सब चीज़ सेम रहेगा। तो हमें इसका लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा है एंड इसका लीनियर मास डेंसिटी 3 लैम्डा है। तो हमें लैम्डा बराबर पता होता है मास पर यूनिट लेंथ होता है। तो मास हमें निकालना है, तो लैम्डा और तो ये हो गया, और ये हमारा हो गया m1 के लिए, और ये m2 के लिए निकाले तो m2 के लिए हम इसे 3 लैम्डा इंटू पाई आर, इसके लिए भी वही होगा। तो देखो ये लैम्डा पाई आर को हम m मान लेते हैं, तो ये जो हो जाएगा वो हमारा ये भी m हो जाएगा। तो m1 हमारा m है और m2 हमारा 3m है। अब सिंपली हम इसमें सेंटर ऑफ मास निकाल देंगे। ये हो जाएगा, जैसे हम निकालते हैं m1 r1 m2 r2 एंड m1 प्लस m2। तो m1 की जगह पे हम लिखेंगे m और r1 की जगह पे हम लिखेंगे 2r/π एंड प्लस 3m लिखेंगे, एंड r2 की जगह पे हम लिखेंगे -2r/π एंड नीचे में दोनों मास को ऐड कर देंगे। तो एक है हमारा m और दूसरा है 3m, दोनों को ऐड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 सिंपल थियोरेटिकल है एंड क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे पूछ रहा है, ये एक बॉडी है जिसका कि वेलोसिटी u1 है और ये कोई बॉल है जो कि यहाँ 20 मीटर सेकेंड से टकराया, जिसको कि हम u2 मान लेते हैं। जब ये इसे टकरा जाएगा और ये रिबाउंड होके ऊपर जाएगा, तब पर भी इसका जो वेलोसिटी है वो फिक्स रहेगा। ये जो रहेगा v1 जो होगा सिमिलर, जितना u1 था उतना ही। तो u1 क्वेश्चन में दिया गया है 10 मीटर पर सेकेंड, तो ये भी हमारा फाइनल में भी 10 मीटर, टकराने के बाद भी 10 मीटर पर सेकेंड रहेगा। तो हमसे पूछ रहा है जब ये रिबाउंड करके ये जाएगा तो इसका वेलोसिटी कितना होगा। इसके लिए हमें, और क्वेश्चन में हमें दिया गया है परफेक्टली इलास्टिक है, तो ई जो हो जाएगा वो हमारा सेपरेशन इज इक्वल टू अप्रोच हो जाएगा। तो v2 माइनस v1 एंड u1 माइनस u2 हो जाएगा। तो यहाँ पे ई जो हमारा इलास्टिक के लिए 1 हो जाता है, तो ये 1 और v2 देंगे तो v2 हमें फाइंड करना है, और v1 10 दिया है, u1 10 दिया हुआ है और ये नीचे आ रहा है तो इसको हम माइनस में लेंगे, तो ये -20। अब इसको सॉल्व करेंगे, हमारा इसका वैल्यू आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 सिंपल है। इसमें बोल रहा है कि एक ये जो है ट्रक मान लेते हैं जो कि ओपनली जा रहा है, और इसका जो वेट है इसमें कुछ जो भरा हुआ है 5 × 10³ kg है, जो कि 1.2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। जब ये कुछ देर चला तो इसमें बारिश पड़ा और यहाँ पे जो है कुछ और मास इसमें डिपॉजिट हो गया 10³ ये रेन हुआ, और यहाँ पे 10³ और एक्स्ट्रा हो गया। तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना है। पी इनिशियल बराबर पी फाइनल। पी इनिशियली कितना था, मास था 5 × 10³ और वेलोसिटी 1, और पी फाइनल कितना हो गया, मास जो हो जाएगा 5 × 10³ और जो एक्स्ट्रा ऐड हुआ वो 10³ इंटू वेलोसिटी। इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो सिंपल है। इसमें हमसे पूछ रहा है एक रिजिड बॉडी है जिससे कि कनेक्टेड है 5 kg का मास है, जिसका कि पोजीशन उससे है 2i5j कैप, और एक 3 kg का मास है जिसका कि डिस्टेंस है वहाँ से 6i + j कैप। अब हमसे इसमें पूछ रहा है सेंटर पोजीशन, सेंटर ऑफ मास क्या होगा। तो इसके लिए हम सिंपली, हमें पता है r सेंटर ऑफ मास
m1 r1 प्लस m2 r2 m1 प्लस m2। एक बार हम आई कैप में निकाल लेंगे और एक बार हम जी कैप में निकाल लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। एक निकाल के बता दे रही हूँ, जैसे कि ये m1 है तो m1 में हम 5 लेंगे, r आई कैप में निकाल रहे हो तो आई कैप में 2 हो जाएगा एंड प्लस 3 हो जाएगा एंड आई कैप में 6 एंड टोटल मास 5 प्लस 3। इसको कैलकुलेट करेंगे, ये हमारा आई कैप में आ जाएगा। और जे कैप में भी सिमिलर वैसे ही आएगा। मास हम ले लेते हैं 5 और जे कैप में ये 5 है एंड फिर यहाँ पे मास 3 ले लेते हैं और जे कैप में यहाँ पे 1 है एंड टोटल मास 5 प्लस 3 है। इसको कैलकुलेट करेंगे, ये हमारा जे कैप में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 भी इजी है। इसमें बोल रहा है 3 रॉड्स है जो कि ऐसे प्लेस्ड है और तीनों का मास सेम है। हमें इसमें से कोऑर्डिनेट पूछ रहा है क्या होगा। तो यहाँ पे ये ओरिजिन से ये 0 0 है एंड यहाँ पे ये ए 0 है एंड ये ए है और ये बी है और इसको 0 दिया हुआ है एंड जिसका हमें दिया है 0 है। तो यहाँ से देखें तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, यहाँ से हो जाएगा हमारा a/2 x में एंड y में 0 और यहाँ पे देखें तो ये हमारा हो जाएगा a/2 में और y में भी हो जाएगा a/2 और इधर से देखें तो ये हमारा x में जो होगा वो 0 होगा एंड y में a/2 होगा। अब सिंपली हमें हमारा सबका कोऑर्डिनेट आसानी से निकल जाएगा। हमें पता है एक्स सेंटर ऑफ मास जो होता है वो m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 एंड टोटल m1 m2 प्लस m3। तो यहाँ पे हम सबसे पहले वही आई में अलग से निकालेंगे, जे में अलग से निकालेंगे, के में अलग से निकालेंगे। तो मैं आई के लिए निकाल रही हूँ। तो आई में सबसे पहले मास सबका सेम दिया है एंड r1 जो हो जाएगा a/2 हो जाएगा और फिर m2 के लिए निकाल रही हूँ। तो m2 के लिए मास m एंड x में जो हमारा डिस्टेंस है 0 तो इसको हम नहीं लेंगे एंड m3 जो हो जाएगा वो हमारा मास m एंड ये जो हो जाएगा x में a/2 एंड टोटल मास 3m। इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। और जे में भी सेम टू सेम वैसे ही निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 सिंपल है। इसमें एक कार है जिसका कि मास m दिया गया है और इस पर एक मैन खड़ा है जिसका कि वेलोसिटी u राइट साइड में क्वेश्चन में दिया गया है और हमसे पूछ रहा है कि वेलोसिटी ऑफ कार कितना होगा जब मैन जंप कर जाएगा कार पे से। तो इसके लिए हमें पता है कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा है तो P फाइनल माइनस P इनिशियल 0 होगा। अब हम इसको ग्राउंड पे से सारा चीज़ देख लेते हैं। तो ग्राउंड पे से जो वेलोसिटी ऑफ कार दिखेगा वो v दिखेगा एंड मैन का जो, इसको हम स्मॉल m मान लेते हैं, मैन का जो दिखेगा ग्राउंड पे से अगर कोई देख रहा है तो ये हमें दिखेगा u माइनस v। तो सिंपली हमें इसमें कुछ नहीं करना है, आप सारा चीज़ होगी आप पुट कर देंगे। मैन का मास m और वेलोसिटी कितना है u माइनस v एंड कार का जो मास लेंगे मास इंटू वेलोसिटी ये हमें फाइंड करना है, ये 0 और इसको सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 जो है सिंपल है। एक बॉम्ब है जो कि 10 kg का है। ये 2 पार्ट में एक्सप्लोड मतलब ये फट गया। एक 4 kg का मास है एंड एक 6 kg का मास है। 4 kg जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है और इसका हमसे काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है। तो सबसे पहले हमें इसका वेलोसिटी फाइंड करना पड़ेगा। तो हमें मोमेंटम कंजर्वेशन पता है, P इनिशियल बराबर P फाइनल। तो हमें इनिशियली सारा चीज़ 0 पे और P फाइनल निकाले तो 4 × 20 और ये हमारा हो जाएगा 6 × इसका हमें वेलोसिटी फाइंड करना है। तो यहाँ से हमारा वेलोसिटी आ जाएगा 40/3। तो सिंपल 40/3। तो यहाँ से अब हमें काइनेटिक एनर्जी निकालना आसान हो गया। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। यहाँ पे हमें मास दिया गया है 6 एंड वेलोसिटी आ गया 40/3 × 40/3। इसको सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 सिंपल है, थ्योरी बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 20 फॉर्मूला बेस्ड है। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो ये क्वेश्चन आप आसानी से कर जाओगे। HNE2NH। तो ई का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 1/2 दिया हुआ है। ये 2n का मतलब होता है कितना फर्स्ट रिबाउंड दिया है तो यहाँ पे फर्स्ट लिखेंगे और हाइट का
वैल्यू 5 मीटर दिया है क्वेश्चन में। अब हम इस पर सारा वैल्यू पुट करेंगे, हम कैलकुलेशन करेंगे, आंसर आ जाएगा। एंड 21 सिंपल थ्योरी बेस्ड है। 22 भी सिंपल, हमें SI यूनिट मैग्नेटिक फ्लक्स का पूछा है, वेबर होता है, सिंपल है ये सर। 23 भी काफ़ी इजी है। एंड 24 जो है इजी तो है बट ये कंसेप्चुअल है, तो इसके लिए सिंपल सा इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो याद रखो ये करंट इससे पास कर रहा है और यहाँ पे एक लूप है, ये दूर जा रहा है। तो इंड्यूस का जहाँ भी नेम आता है तो इसका सिंपल जब दूर जाता है वो तो उसको पास लाने का ट्राई करता है। तो यहाँ पे इससे करंट आई जा रहा है तो हम मैग्नेटिक फील्ड पहले पता कर लेंगे किधर बनेगा। ये आई इधर है तो हमारा इनवर्ड बन रहा है। जब हमारा मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड रहता है तो करंट क्लॉकवाइज फ्लो करता है। क्लॉक ये दूर जा रहा है तो ये जो बनेगा हमारा इंड्यूस वो इसको बढ़ाना चाहेगा, तो ये अभी भी हमारा क्लॉकवाइज में ही फ्लो करेगा। तो आंसर हो जाएगा क्लॉकवाइज। क्वेश्चन नंबर 25 जो है वो सिंपल ग्राफ पे, अगर आपको ग्राफ अच्छा से पता है तो आप ये क्वेश्चन इजीली कर पाओगे। क्वेश्चन में दिया है ये आई है और ये टी है, ग्राफ ऐसे दिया हुआ है और हमसे ये दिया है आई और टी के बीच में ग्राफ, और हमसे ई और टी के बीच में पूछ रहा है EMF और टी के बीच में ग्राफ कितना होगा। तो EMF का हमें EMF होता है d∅/dt और इसको लिख सकते हैं LI/dt। तो हमें I और dt के बीच में ग्राफ दिया हुआ है तो हम इसको देखते हैं। ये जो स्लोप है हमारा ये पॉजिटिव होता है और यहाँ पे ये माइनस होगा। तो देखो ये जो हो गया ये हमारा स्लोप हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं ये स्लोप हो गया। तो EMF हमारा आएगा, EMF जो होगा माइनस इंटू स्लोप। तो देखो यहाँ पे माइनस पहले से ऑलरेडी है और ये स्लोप को हम देखेंगे तो ये देखेंगे तो फर्स्ट में हमारा जो स्लोप है वो di/dt है और यहाँ पे जो स्लोप आएगा हमारा पॉजिटिव आएगा और यहाँ पे di/dt यहाँ पे स्लोप 0 आएगा और यहाँ पे जो हमारा स्लोप di/dt आएगा वो निगेटिव आएगा। तो यहाँ पे हम देखें तो फर्स्ट केस में अगर हम EMF निकालें तो EMF सबसे पहले क्वेश्चन में माइनस मतलब कि फॉर्मूला में माइनस पहले से ही है और स्लोप हमारा पॉजिटिव है तो माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, EMF हमारा नेगेटिव में आएगा। एंड सेकेंड में देखें EMF तो इसमें तो 0 है, इसमें तो कुछ बात ही नहीं करना। एंड थर्ड में देखें तो EMF हमारा हो जाएगा पहले से निगेटिव है और स्लोप जो है हमारा वो भी निगेटिव है तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब इसका हम ग्राफ ड्रॉ करें तो EMF और टी के बीच में हमारा ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ये देखो फर्स्ट हमारा निगेटिव है तो निगेटिव के लिए कुछ ऐसे बनेगा। और फिर हमारा 0 हो जाता है, 0 के बाद फिर तो ये सीधे कांस्टेंट रहेगा और फिर पॉजिटिव हो जाता है तो ऐसे बन जाएगा।